अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ बहुत ही आसान टिप्स शेयर करूँगी जिनसे आप अपने चेहरे और बालों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। चेहरे पर चमक लाने के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर 10 से 15 मिनट लगाने के बाद हल्का सा मसाज करें और फिर सादे पानी से धो लें। ये आपकी जिल्द के सारे मसाइल को हल करेगा, आपके चेहरे पर रंगत और निखार लाने के साथ साथ चेहरे पर चमक भी लाएगा। होममेड स्क्रब बनाने के लिए इसे बनाने के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नारियल का तेल डालकर मिक्स करें और पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और फिर स्क्रब करें। थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर फेस वॉश से चेहरे को धो लें। पेडिक्योर करने के लिए नीम गर्म पानी में अपने पाँव 15 मिनट तक डुबोकर रखें। फिर एक लीमू के 2 टुकड़े काटकर दोनों पाँव पर एक एक टुकड़े से अच्छी तरह से रगड़ें और मसाज करते रहें और साथ साथ लीमू को भी दबाते रहें ताकि रस निकलकर पाँव को लगता रहे। इसके फौरी बाद जौ के आटे से पाँव का अच्छी तरह से मसाज करें ताकि लीमू का रस अच्छी तरह से जिल्द के अंदर जज़्ब हो जाए। 5 मिनट के बाद पाँव धोकर पेट्रोलियम जेली लगा लें और सो जाएं। सुबह उठकर पाँव किसी अच्छे से साबुन से धो लें। 7 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें तो पाँव बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएंगे। आज भी बहुत से लोग बालों को कलर करने के लिए मेहंदी को तरजीह देते हैं। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं तो मेहंदी को पानी में घोल लें, आधे नींबू का रस मिला लें, 4 लौंग पीसकर शामिल कर दें। इसके साथ साथ 1 अंडे की जर्दी भी मिला लें और आखिर में दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा पीसकर शामिल कर दें और फिर मेहंदी को 2 घंटे के लिए रख दें। बाद में शैम्पू कर लें। महीने में 1 बार ये अमल करें, इससे बालों की हिफाजत होती है। बालों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए एलोवेरा जेल के 2 चम्मच लें। इसमें आधा चाय का चम्मच नारियल का तेल डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बालों की जड़ों पर लगा लें। इसे रात भर लगा रहने दें। सुबह अपने बालों को किसी शैम्पू से धो लें। मुसलसल इस्तेमाल से आपके बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। पाँव के धब्बे दूर करने के लिए अगर जूतों की वजह से पाँव पर धब्बे पड़ जाएं तो इसके लिए 4 बड़े चम्मच ग्लिसरीन के लें। उसमें 1 बड़े नींबू का रस मिलाकर किसी शीशी में रख लें। रोज़ाना इससे पाँव के धब्बों पर मालिश करें और फिर इसके बाद पाँव को धो लें। चंद दिनों में ही पाँव साफ़ हो जाएंगे। पाँव पर जूतों से पड़े हुए निशान सब ख़त्म हो जाएंगे। फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए 2 शलजम लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, फिर इन्हें उबालें और पीस कर पाँव की एड़ियों पर लगा लें। कुछ देर लगा रहने दें, फिर काबिले बर्दाश्त गर्म पानी लेकर उसमें नमक और सरसों का तेल मिलाकर इसमें पाँव भिगोएं और फिर इसके बाद निकाल कर साफ़ कर लें। चंद बार ऐसा ही करें तो फटी हुई एड़ियाँ हील हो जाएंगी। अब मैं आपको रंग को गोरा करने का बड़ा आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए 1 चम्मच जौ के आटे में 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा अरके गुलाब ले लें या फिर दूध ले लें या पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट लगा लें, फिर चेहरे को धो लें। अगर आप इस रेमेडी का मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाएगा। सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए चंबेली के तेल में 1 नींबू का रस मिलाकर सर की खूब मालिश करें और 1-2 घंटों के बाद सर को धो लें तो सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में जिल्द बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। खुश्क जिल्द के लिए 1 चम्मच वैसलीन में 1 चम्मच शहद अच्छे से मिक्स करके खुश्क जिल्द पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद धो लें तो खुश्क जिल्द मिनटों में नरम व मुलायम हो जाएगी। रंग गोरा करने के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी या दूध मिलाकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। चंद दिन के इस्तेमाल से चेहरे का रंग साफ़ होकर चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया
तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका शुक्रिया।